प्रधानमंत्री का भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, मुसलमानों को छीन करके दे देंगे। क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? नफरती भाषा का प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया, लेकिन एक बार भी उन पर कोई नोटिस देने का काम नहीं किया। हमने तो भी देखा 251 से ज्यादा सभाओं को संबोधित किया तेजस्वी यादव ने, लेकिन उसके अनुकूल सीट नहीं आती राजद। कहाँ फेल हो गई? नहीं, फेल नहीं हुए हैं, यहाँ केवल 4 सीट पर ही सीमित कर दिया आप लोगों को। चूक नहीं हुआ। एक्चुअली में आप देखेंगे कि जो संविधान और आरक्षण का जो सवाल था उसको हम लोग जनता तक ले जाने में थोड़ी देरी हुई, हमारा वोट बढ़ा। यदि जनता हमको रिजेक्ट करती तो हमारा वोट, हम 0 पर थे, आज हमारी गठबंधन ने 9 सीट जीतने का काम किया। पूछ रहा है ईवीएम ठीक है ना? हाँ, नहीं, परिणाम को कैसे देखते हैं जो आया? परिणाम पूरी तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ में है। पूरी तरीके से आपने देखा कि मोदी के नाम पे पूरा चुनाव लड़ा गया। उनके दर्जनों से ज्यादा मंत्री वो हारे चुनाव, और बड़े मार्जिन से हारे। उनके किचन कैबिनेट के कहे जाने वाली स्मृति ईरानी हारे, आर.के. सिंह हारे, ये तमाम लोग, टेनी हारे, ये तमाम लोग चुनाव हारे हैं। हमने तो ये भी देखा 251 से ज्यादा सभाओं को संबोधित किया तेजस्वी यादव ने, लेकिन उसके अनुकूल सीट नहीं आती राजद। कहाँ फेल हो गई? नहीं, फेल नहीं हुए हैं। बिहार में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज लाने वाले हमारी पार्टी है। 2019 के चुनाव में हम 15% वोट लाए थे। इस बार हम 22.5% वोट पर हम आ गए हैं। तो 7.5% वोट का इजाफा किसी पार्टी का हुआ है तो राष्ट्रीय जनता दल का हुआ है। आपको देखिएगा कि आप कांग्रेस के वोट में इजाफा हुआ है, माले के वोट में इजाफा हुआ, हमारे गठबंधन के तमाम घटक दलों के वोट में इजाफा हुआ है। लेकिन दूसरी ओर भाजपा का वोट प्रतिशत 3.5% नीचे गया है, जदयू का वोट प्रतिशत 3% नीचे गया है। तो ये भी आपको देखने की जरूरत है। तो बिहार के लोगों ने जो 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने जो काम किया था, जो हमारे जो 24 जो प्रण थे, परिवर्तन पत्र जो हमारा था, उस जो हमारा मैनिफेस्टो था, उस पे बिहार के लोगों ने मुहर लगाने का काम किया। और अभी ये भी, लेकिन आपसे ज्यादा सीट तो चाचा को आया। कहाँ लगा, कहाँ चूक हो गया राजद से कि लोग को समझा नहीं पाए? नहीं, केवल 4 सीट पर ही सीमित कर दिया आप लोगों को। चूक नहीं हुआ। एक्चुअली में आप देखेंगे कि जो संविधान और आरक्षण का जो सवाल था उसको हम लोग जनता तक ले जाने में थोड़ी देरी हुई। अच्छा, देरी हुई है। आप अंतिम चरण का जब परिणाम देखेंगे तो 8 सीट में से 6 सीट हम जीत करके आ रहे हैं। क्योंकि तब तक लोग समझ चुके थे कि नरेंद्र मोदी का मतलब ही होता है संविधान बदलने वाला, नरेंद्र मोदी का मतलब होता है आरक्षण खत्म करने वाला, नरेंद्र मोदी का मतलब होता है 5 किलो में पूरा देश बेच देने वाला। ये जनता को हम लोग फिर समझाने में कामयाब हुए। तो 8 में से 6 सीट हम लोग जीत पाए। और दूसरी ओर कि बिहार के लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट किया, इसीलिए हमारा वोट बढ़ा। यदि जनता हमको रिजेक्ट करती तो हमारा वोट, हम 0 पर थे, आज हमारी गठबंधन ने 9 सीट जीतने का काम किया। तो यहाँ तो नुकसान हमने एनडीए का किया, जबकि नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी या फिर भाजपा जो 19 में गठबंधन थे, वही गठबंधन रिपीट होकर के आए थे। तो हमने उनको 39 पर से 30 पर ला करके पटक दिया। ये है तेजस्वी यादव जी की ताकत। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि आपके अपनों ने ही आपको नुकसान पहुंचाया। जहां देख लीजिए आचार्य जी, रोहिणी आचार्य जी को 5500 वोट से हारना पड़ गया। तो ये सब क्या था? नहीं, देखिए, वो जीत हार लोकतंत्र का खूबसूरती है, और किन कारणों से हम हारे हैं इसकी समीक्षा करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन इतना है कि इस देश में, बिहार में मोदी को हटाने के लिए लोगों ने वोट दिया है, और ये वोट स्पष्ट रूप से दिखा है। जो जीत का अंतर है, पहले 4-4 लाख हुआ करता था। बिहार में कोई उम्मीदवार बताइए जो इस बार 4 लाख के अंतर से जीता हो। जबकि हमने इसी जदयू उम्मीदवार चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी को आपने देखा कि हमने यहाँ पर लगभग 1.5 लाख वोट के अंतर से हराने का काम किया। तो इसलिए हमारे उम्मीदवार भारी अंतर से जीते हैं। और एक बात और मजे की बात आपको बता देते हैं, देश में 100 ऐसे सीट हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी मात्र 1000 अंतर से जीती है। देश में 30 ऐसे सीट है
जहां पे भारतीय जनता पार्टी मात्र 500 के कम अंतर से सीट जीती है। तो जनता ने इस बार परिवर्तन के लिए वोट दिया था। पूरी मशीनरी उनके साथ में थी, चुनाव आयोग से लेके ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तमाम उनके साथ में थे। विपक्षी दल के तमाम उनके खाते को फ्रीज कर दिया गया था। वो पैसे बगैर पैसे के चुनाव लड़े हैं। एक्चुअली में देश की जनता ने चुनाव लड़ा है। तमाम तरह के तंत्र उन्होंने इस्तेमाल किया। आपने देखा किस तरीके से करोड़ों वोट 7 दिन के अंदर डाटा में हेर फेर किया गया। आपने देखा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पे इससे ज्यादा सवाल कभी नहीं उठा। एक सर्वे जो आया है CSDS का, तो वो पूछ रहा है ईवीएम ठीक है ना? हाँ नहीं, CSDS का जो सर्वे आया है हाँ। उसमें तो आश्चर्य है कि 23% मात्र लोग चुनाव आयोग पर भरोसा करते हैं। तो चुनाव आयोग शक के दायरे में है, क्योंकि प्रधानमंत्री का गैर संवैधानिक वक्तव्य, प्रधानमंत्री का भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, मुसलमानों को छीन करके दे देंगे। क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? नफरती भाषा का प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया, लेकिन एक बार भी उन पर कोई नोटिस देने का काम नहीं किया। आपने देखा कर्नाटक में किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि बजरंगबली बोल करके बटन दबाइए। यदि यही चीज बाला साहब ठाकरे ने बोला था तो उस समय का चुनाव आयोग बाला साहब ठाकरे पर 6 साल का बैन किया था। लेकिन नफरती भाषा, भाषाई गिरावट जितना सत्ताधारी दल के लोगों ने किया, चुनाव आयोग ने उतना निष्पक्षता से काम नहीं किया। कि निष्पक्षता से चुनाव आयोग काम करती तो रिजल्ट और बेहतर होता। आपने देखा कि इलेक्शन से एक दिन पहले अमित शाह जी ने देश के 150 से ज़्यादा जिलाधिकारी से बात करके, अब क्या उनको समझाए होंगे तो आप समझ ही सकते हैं उनका क्या स्टाइल है। उसके बावजूद भी वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाए, 240 पे आकर के अटक गए।